महाराष्ट्र के सातारा ज़िले के पोसीसावली मौज़ू में हुए फसादात के मुतासरीन को इंसाफ दिलाने के मकसद से आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नांदेड़ की जानिब से ज़िला कलेक्टर के रूबरू एक एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया और एक मेमोरेंडम के ज़रिए मुतालबा किया गया कि सातारा के पोसीसावली में हुए फसादात के ज़िम्मेदारान रियासती नायब सदर पावस्कर पर मुकदमा दर्ज करते हुए इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। इसी तरह DSP सातारा और इनके मातहत पुलिस अफसरान को मुअत्तल किया जाए। मेमोरेंडम में मज़ीद मुतालबा किया गया कि नूरुल हसन के अफराद ख़ानदान को 1 करोड़ रुपये का मुआवज़ा और इनकी बीवी को सरकारी मुलाजिमत दी जाए। इसके अलावा मुतासरा मस्जिद के नुकसान की भरपाई की जाए और 2 व्हीलर व मोबाइल शॉप को जलाने पर हुए नुकसान का मुआवज़ा दिया जाए। जस्टिस फॉर नूरुल हसन, जस्टिस फॉर नूरुल हसन, जस्टिस फॉर नूरुल हसन। नूरुल हसन के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो। नूरुल हसन के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो। नूरुल हसन के कातिलों को फांसी दो, फांसी दो। शहीद 10 सितंबर 2023 को महाराष्ट्र के सातारा डिस्ट्रिक्ट के अंदर खटाव तालुके के अंदर पूसेवाली गांव में कुछ जातिवादी दहशतवादी सोच रखने वाले लोगों ने एक वहाँ के मस्जिद को निशाना बनाया, बेगुनाह मुसलमानों को उन पे हमला किया गया और जिसमें एक नौजवान नूरुल हसन ये नौजवान शहीद हुआ, जिसके चलते रियासत महाराष्ट्र में एक दहशत का माहौल फैलाने की कोशिश की गई, जिसको देखते ही कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने इमीडिएटली एक वफ़द को महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासती सदर रुकने पार्लिमान अली जनाब इम्तियाज़ जलील साहब की हिदायत पे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रियासत महाराष्ट्र के कारगुजार सदर और एक वफ़द वहाँ पर जाकर विज़िट किया है। आज वहाँ पर डर का माहौल है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरे तमाम महाराष्ट्र भर के अंदर आज ही के दिन उस घटने का निषेध कर रही है और हम ये मुतालबा कर रहे हैं आज कि रियासत महाराष्ट्र के राज्यपाल हो, मुख्यमंत्री हो, तमाम होम मिनिस्टर हो, इनसे कि जल्द से जल्द नूरुल हसन के जो कातिल है उनको जल्द से जल्द, अभी तक अरेस्ट नहीं किया गया, उनको अरेस्ट किया जाए और उन पे UAPA के तहत और 302 के तहत उस पर गुनाह दाखिल किया जाए, जिसके अंदर एक BJP के ये जो हादसा हुआ है इसके पीछे एक BJP के लीडर्स है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसी हमारी डिमांड है। अगर महाराष्ट्र की हुकूमत अगर पॉलिटिकल प्रेशर में आकर अगर वो गुनहगारों को जो मासूम बेगुनाहों का जो कत्ल किए जिनको मारे, अगर वो गुनहगारों को अरेस्ट नहीं करती है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज धरना आंदोलन किए, इसके आगे हम रास्तों पे उतर के एहतजाज करेंगे। आज महाराष्ट्र भर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जस्टिस फॉर नूरुल हसन नाम का एक आंदोलन हम लोग पूरे महाराष्ट्र भर में चला रहे हैं। आप लोग इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि पिछले माह सातारा के गांव में जहां पर एक पागल मौत ने, जिसकी सदारत BJP का महाराष्ट्र का उपाध्यक्ष कर रहा था, एक मुआफ़ ने मस्जिद में घुसकर मस्जिद की बेहुरमती की, पवित्र कुरान की बेहुरमती की। इनका गुस्सा यहीं पर नहीं रुका, आगे चल के इन्होंने मुस्लिम बच्चों को, मुस्लिम नौजवानों को इतनी बुरी तरह से ज़र्द-ओ-ग़ौब किया। शिद्दत का हमला इतना सख्त था कि 25 से ज़ायद मुस्लिम नौजवान शदीद ज़ख्मी हो गए और एक नौजवान जिसका नाम नूरुल हसन है वो कम उम्र में उस मुआफ़ की वजह से मारा गया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के सदर मोहतरम जनाब इम्तियाज़ जलील साहब की हिदायत पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारगुजार सदर मोहतरम जनाब डॉक्टर गफ्फार खादरी साहब ने मकतूल के अहले ख़ानदान से मुलाकात की, तमाम तर तफसीलात उनसे ली। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने उन तमाम तफसीलात को एक जगह करके वहाँ पर प्रशासन से ये अपील की थी कि मकतूल के ख़ानदान को, अहले ख़ानदान को 1 करोड़ रुपये का मुआवज़ा दिया जाए और साथ ही साथ उसकी बेवा को सरकारी नौकरी दी जाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने यह भी मुतालबा किया था
कि बीजेपी का जो उपाध्यक्ष है महाराष्ट्र का, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके उसको जेलों के पीछे डाला जाए। लेकिन 1 महीना गुजरने के बाद भी इस हुकूमत के कान पे जूं भी नहीं रहेंगी, इस इख्तिदार के नशे में चूर हुकूमत के कान पे जूं भी नहीं रहेंगी, और वो मकतूल को आज भी इंसाफ नहीं मिला। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आज पूरे महाराष्ट्र भर में आज ही के दिन 2 से 5 बजे तक हम लोगों ने आंदोलन किया। आंदोलन के बाद हम एक मेमोरेंडम निवेदन हम लोग कलेक्टर के मार्फत हम राज्यपाल साहब को और मुख्यमंत्री साहब को और उप मुख्यमंत्री साहब को यहाँ से रवाना करेंगे, और ये डिमांड करेंगे कि जो दोषी पुलिस अफसरान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, बीजेपी के उपाध्यक्ष के खिलाफ कार्रवाई की जाए और मकतूल को मुआवजा दिया जाए। इसलिए ये धरना आंदोलन आज यहाँ पर रखा गया। इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, गफ़ार क़ादरी साहब की हिदायत पे जनाब फिरोज़ लाला महाराष्ट्र के जनरल सेक्रेटरी मराठवाड़ा सदर, उनकी क़यादत में ज़िले भर में और तालुक़ों में तमाम जगहों पर एक ही टाइम पे पूरे महाराष्ट्र भर में इस तरीके का धरना इसलिए रखा गया है क्योंकि हमारे ज़िम्मेदार वहाँ जाकर जब आगे चल के वहाँ के एसपी को, एडिशनल एसपी को और तमाम लोगों से मुलाकात करने के बावजूद भी उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि हम जल्द से जल्द वो आरोपियों को गिरफ़्तार करेंगे, पर उसके बावजूद भी वो गिरफ़्तारी नहीं होने के बावजूद इम्तियाज़ जलील साहब के पास वहाँ का एक डेलीगेशन आकर ये बताया गया है उन्हें कि वहाँ पर किसी किस्म की कार्रवाई नहीं हो रही है। हमने जिसका नाम एफआईआर में दिया है अभी तक के वो लोग अरेस्ट नहीं हुए। तो हमारे इम्तियाज़ जलील साहब ने गफ़ार क़ादरी साहब के माध्यम से जनाब फिरोज़ लाला को ये जिम्मेदारी दी है पूरे महाराष्ट्र भर में कि जहाँ जहाँ भी पूरे ज़िलों में जितने भी यूनिट्स है उन तमाम लोगों को यहाँ पर ज़िला कलेक्टर साहब के पास जाकर निवेदन देना चाहिए, और वो निवेदन के माध्यम से अवाम में भी ये बात बताना चाहिए कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर तबके की नुमाइंदगी करती है, और ये करने के बावजूद भी क्योंकि जो मुआवजा सरकार ने अभी तक के डिक्लेयर नहीं किए, हमारा नाम लेकर अल्पसंख्यक को बोलकर ये दूसरे जमात और दूसरे पार्टी के लोग ये सो रहे थे क्या? जहाँ भी ज़रूरत पड़ती है मुसलमानों के बारे में कि हम इनका हिस्सा है उनका हिस्सा है, यहाँ पर जो जुल्म हुआ है इनको कोई जाकर वहाँ पे सहूलत नहीं फरमाई की गई, कोई मदद नहीं पहुँचाए गए, जबकि इम्तियाज़ जलील साहब ने हिदायत दिया, गफ़ार क़ादरी साहब ने माली मदद पहुँचाई वहाँ पर वो लोगों को जो भी मुआवजा बनता है। हमारे क़ायद जनाब असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पे वहाँ पे उनको फंडिंग भी दी गई है, जिस वजह से कि हमारा ये कहना है कि हुकूमत ने वो जो मर गए वाले हैं जिसको भी गवर्नमेंट की जानिब से 1 करोड़ रुपए का डिमांड किए थे, आज तक के वो बात आगे नहीं बढ़ चुकी है, और जो आरोपी अभी तक अरेस्ट नहीं हुए उस ज़िम्मन में आज पूरे महाराष्ट्र भर में और पूरे तालुकों में ये धरना रखा गया है। इंशाअल्लाह ताला इस आवाज़ को आगे चल कर हम पूरी तरीक़े से मजबूती से उठाएंगे।